इलीगल है। मंत्री का खुद का फार्म हाउस है सगतपुर में, बैठा दो अंदर, बैठाओ अंदर। ऐसे कान में बात नहीं, रुक जा, पकड़, नहीं रुक जा, पकड़। मंत्री का खुद का फार्म हाउस है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ उसको। हरवीर सिंह का फार्म हाउस है सगतपुर में, और क्या CLU लेके बड़ा नोडल ऑफिसर सुपारीबाज है। हेलो, मेरी बात सुन ले, सुपारीबाज हो, मेरी बात सुन ले, सुपारीबाज हो, मेरी बात, सुपारीबाज हो। हेलो, मेरी बात सुन ले। हेलो, राजेश यादव, अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। अभी जो बहसबाजी की वीडियो आपने देखी, ये बहस हो रही है कांग्रेस के नेता राजेश यादव और DTP गुरुग्राम RS बाठ के बीच में। और बहस का मुद्दा है कि RS बाठ उस बिल्डिंग को तोड़ने चले गए जो कि राजेश यादव की है, और नगर निगम का कहना है कि बिल्डिंग अवैध है, इनको नोटिस दिए गए थे, इन्होंने खाली नहीं की और बिल्डिंग को तोड़ा जाना था। लेकिन राजेश यादव ने जब तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी तो बहस शुरू कर दी और आरोप लगाया कि RS बाठ जो है वो मंत्री का सुपारीबाज है, कैबिनेट मंत्री का सुपारीबाज है। अब सुपारीबाज शब्द सुनते ही RS बाठ को दिक्कत हो गई, फिर वो भी बहस में इन्वॉल्व हो गए, भड़क गए और दोनों तरफ से जमकर तू तड़ाक हुआ। मामला आगे बढ़ा और राजेश यादव को पुलिस वहां से गिरफ्तार करके ले गई। क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप बहस का ये पूरा वीडियो देखिए जिसमें राजेश यादव RS बाठ को सुपारीबाज कह रहे हैं, वही RS बाठ जो अपने आप को सिंघम कहते हैं सुपारीबाज की संज्ञा सुनकर भड़क गए। मंत्री का खुद का फार्म हाउस है सगतपुर में, बैठा दो अंदर, बैठाओ अंदर। ऐसे कान में बात नहीं, रुक जा, पकड़। मंत्री का खुद का फार्म हाउस है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ उसको। हरवीर सिंह का फार्म हाउस है सगतपुर में, और क्या CLU लेके बड़ा, तोड़ के दिखाओ उसको। ऐसी बात कर रहे हैं, ये नोडल ऑफिसर सुपारीबाज है। हेलो, मेरी बात सुन ले, सुपारीबाज हो, मेरी बात सुन ले, सुपारीबाज हो, मेरी बात, सुपारीबाज हो। आप सुपारी लेके काम करते हो, आप सुपारी चिल्लाओ मत, मारो मत, मारो मत, और जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। हेलो, मेरी बात सुन ले। हेलो, राजेश यादव, अगर RS बाठ ने आज तेरी FIR तो देखा आपने किस कदर राजेश यादव कांग्रेस के नेता और DTP RS बाठ के बीच में यह बहस हुई। बहस का जो मुद्दा है वो है एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के मालिक हैं राजेश यादव और उनके भाई। इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, नगर निगम ने कहा कि हमने नोटिस दिया था, बिल्डिंग अवैध थी और ये जो लोग हैं खाली नहीं कर रहे थे बिल्डिंग को, लिहाजा ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया RS बाठ को और बिल्डिंग तोड़ दी गई। लेकिन दूसरी तरफ राजेश यादव की दलील है, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2 वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो में वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, उन्हें जब एक दिन पहले नोटिस दिया गया तो कह रहे हैं कि शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे हैं और ये लोग अब हमारे यहाँ दुकानों पर नोटिस देने आए हैं। मेरे भाई की दुकान है, 5 बजे इनकी ड्यूटी खत्म होती है और ऐसी क्या अर्जेंसी है कि जब ड्यूटी खत्म हो गई है शाम को 5 बजे तो आप 6 साढ़े 6 बजे नोटिस देने आ रहे हैं। और अगले ही दिन सुबह जो है नगर निगम की टीम वहां पर JCB लेकर पहुंच जाती है तोड़फोड़ के लिए RS बाठ के नेतृत्व में। और जब ये तोड़फोड़ चल रही है तो मौके पर राजेश यादव भी पहुंचते हैं और फिर ये पूरा हंगामा शुरू होता है। अब आप आगे देखिए कि राजेश बाठ जब ये तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे थे तो उस वक्त राजेश यादव ने मौके पर पहुंचकर अपने फेसबुक लाइव में क्या कुछ दिखाया और एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री को ललकारा। वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम जिले में कैबिनेट मंत्री कौन है ये हमें भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री को ललकारा, कहा कि तू हम जैसे फकीरों से क्या लड़ रहा है, तेरे में हिम्मत है तो चौटाला साहब से लड़ता जब तेरी लड़ाई हुई थी, या फिर 6 महीने पहले उस बड़े नेता से लड़ता जिससे तेरी उस समय लड़ाई हुई थी, मैं तो फकीर आदमी हूं। तो इस तरह के संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं, आप उनका ये फेसबुक लाइव देखिए। राम राम दोस्तों, ये देख लीजिए, जनहित की आवाज उठाने का नतीजा, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, जल भराव के, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे उठाने का नतीजा, ये नगर निगम द्वारा
बिल्कुल सुबह सुबह बिल्कुल नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से हमारे इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। ये 8 साल पुराना स्ट्रक्चर है और ये धमकी दे रहे हैं मुकदमा दर्ज करने की, जबकि मैं अकेला हूं और बिल्कुल गुंडागर्दी और तानाशाही आपके सामने है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक कैबिनेट मंत्री, मैं फिर कह रहा हूं, उस कैबिनेट मंत्री को, अरे कैबिनेट मंत्री तेरे में अंदर इतनी वीरता, इतना तू बहादुर है तो चौटाला साहब से लड़ता, इतनी तेरे अंदर बहादुर है तो अभी 6 महीने पहले जिससे तेरी लड़ाई हुई थी उससे लड़ता था। हम फकीरों से क्या लड़ता है? और तू चाहे कुछ भी कर ले, ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। इन बिल्डिंगों को टूटने से तेरी तरह हमारे पास कोई वैसा पैसा नहीं है, ये तो फिर बन जाएगी। लेकिन तेरा चरित्र भी जनता के सामने आ गया, तेरी नीयत भी जनता के सामने आ गई। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये गुरुग्राम नगर निगम का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन है और इस सुशासन के राज में किस प्रकार से अवैध अतिक्रमण के नाम पर चुन चुन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको, ये आपके सामने है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस जो है आरएस बाट के कहने पर राजेश यादव को वहां से लेकर चली जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी देर तक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और तू तड़ाक पर बात आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाकर बात करते नजर आए। आपको बता दें कि आरएस बाट एक फेमस अधिकारी हैं जो गुरुग्राम में लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं और उनके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स लाखों में हैं जो उनको इस बात के लिए बधाई देते हैं कि वो गुरुग्राम में, चाहे वो सदर बाजार हो, चाहे बस स्टैंड का इलाका हो, यानी जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, चाहे सब्जी मंडी हो, वो उन इलाकों को अवैध कब्जों से मुक्त करा रहे हैं और रेडियां हटवाते हैं, ग्रीन बेल्ट को कब्जों से मुक्त कराते हैं। तो उन्होंने ये जो कार्रवाई है इसको अंजाम दिया, कहा कि ये कार्रवाई भी हमने नगर निगम के कहने पर की है क्योंकि बिल्डिंग अवैध थी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राजेश यादव के आरोप हैं कि वो जनहित के मुद्दे उठाते हैं, कैबिनेट मंत्री की पोल खोलते हैं, इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया है। और राजेश यादव ने यह भी कहा कि आरएस बाट उसी कैबिनेट मंत्री का सुपारीबाज है और उसी के कहने पर मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। लेकिन नगर निगम कर्मचारियों और आरएस बाट का साफ कहना है कि किसी के कहने पर यह कार्रवाई नहीं हुई। गुरुग्राम में ये एक बड़ी मुहिम चल रही है जहां पर अवैध कब्जों को तोड़ा जा रहा है और उसी के तहत ये कार्रवाई भी शामिल है। अब इस पूरी बहस के बाद राजेश यादव को तो वहां से तू तड़ाक हुई, उसके बाद पुलिस लेकर चली गई, उन्हें थाने में बिठाया गया और आरएस बाट ने साफ कहा कि अगर मेरा काम रोकने की कोशिश की तो मैं एफआईआर कराऊंगा। पूरे मामले में हमने सरकार का जो पक्ष है, अधिकारी का जो पक्ष है, वो जानने की कोशिश की, क्योंकि राजेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है। लिहाजा हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने डीटीपी आरएस बाट से मौके पर पहुंचकर बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि जो आरोप राजेश यादव लगा रहे हैं कि आरएस बाट पिक एंड चूज की कार्रवाई कर रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री के इशारे पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इस तरह के आरोपों में कितना दम है और ये जो कार्रवाई की जा रही है राजेश यादव के खिलाफ, उनके भाई की बिल्डिंग के खिलाफ, इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये वाकई में अवैध है? क्या नोटिस दिए गए थे या नहीं दिए गए थे? और अचानक एक दिन पहले शाम को 6, साढ़े 6 बजे के बाद नोटिस क्यों दिए गए? ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आरएस बाट से हमने बातचीत की है। आरएस बाट ने साफ कहा है कि वो कोई सुपारीबाज नहीं है, वो गुरुग्राम के सिंघम हैं और उन्होंने ये सिंघम का जो टाइटल है वो मेहनत करके अर्जित किया है। और कोई राजेश यादव उन पर यह आरोप लगाए कि वो किसी के इशारों पर काम कर रहे हैं तो ये उनका वहम है, ये वो गलती ना करें। चेतावनी दी है आरएस बाट ने कि अभी तो हमने थाने में बिठाया है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने यानी राजेश यादव ने आगे अपने व्यवहार में तब्दीली नहीं की तो फिर मैं कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगा, मैं एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा। तो आरएस बाट को आप सुनिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि न सिर्फ राजेश यादव बल्कि गुरुग्राम में अवैध कब्जों का जो खेल है वो किस तरह से चल रहा है और रेडी माफिया हो या फिर दूसरे तरह के माफिया, जो अलग अलग जो पॉपुलर मार्केट्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोग खरीदारी के लिए आते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर किस तरह से पैसे देकर रेडियां लगवाई जाती है, ये पूरा जो ब्यौरा है वो आरएस बाट ने हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ से बातचीत में दिया है और बताया है कि गुरुग्राम में उनकी ये मुहिम रुकने वाली नहीं है, चाहे किसी नेता की बिल्डिंग हो या किसी अधिकारी की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की। तो सुनिए आप आरएस बाट को और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आपसे मुलाकात होगी
द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। कांग्रेसी नेता राजेश यादव की प्रॉपर्टी है, वो ये कह रहे हैं कि भाट साहब पिक एंड चूज की राजनीति पे चल रहे हैं, राजनीति का हिस्सा है भाट साहब। तो आरएस भाट क्या राजनीति का हिस्सा खुद को समझ रहे हैं? आरएस भाट का 15 साल का एक्सपीरियंस है। आरएस भाट रेडियां तोड़े तो लोग कह रहे हैं कि रेडियां ही तोड़ता है। फिर मैंने दुकानों के शेड तोड़ दिए, कहते सिर्फ दुकानों के शेड तोड़ता है, इसको बिल्डिंगें नहीं दिख रही। आज बिल्डिंग पर आ गया तो ये कह रहे हैं बिल्डिंग तोड़ रहा है। तो भी आरएस भाट फिर हेलीकॉप्टर ले ले और ऊपर ही उड़ता रहेगा, नीचे सारी वायलेशन होती रहेगी। फिर एनफोर्समेंट का हेड बनाने का क्या मतलब है? और अगर इनको लगता है, देखो जी आरएस भाट को आज अपॉइंट किया गया, मेरे को निगम हर कार्रवाई में अगर अपॉइंट करेगी तो मैं सारी तोड़ूंगा, कर दो अपॉइंट मुझे। मेरा अभी तक फोकस ग्रीन बेल्ट, रोड्स और सरकारी जमीनें हैं, उस पर हम दिन रात एक कर रहे हैं जी। और लोगों को ही लग रहा था बिल्डिंग नहीं टूट रही, आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिया, बिल्डिंग तोड़ते हुए देखी। XYZ किसी की भी है जी, देखो ये तो कहने वाली बात है। अभी और भी हो सकता है कल आपको परसों कोई और बिल्डिंग टूटती हुई भी देख जाए और ये भी पता लग जाए भी वो किसी के साथ उसकी एसोसिएशन भी ना हो, तोड़ेंगे। हालांकि गुस्से में जरूर कहा, लेकिन आरएस भाट को आज किसी शख्स ने पहली बार ये कहा, मैं शब्द वो दोहराना नहीं चाहूंगा, वो शब्द काफी चुभे भी, काफी नोक-झोंक भी हुई, काफी तीखी बहस हुई आपको लेकर। देखिए जी आरएस भाट को जो भी इसका ओनर है वो कह रहा है कि जी सुपारीबाज है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि गूगल पर सर्च करो और लिखो सिंघम ऑफ गुरुग्राम, नाम आएगा आरएस भाट। फिर आप लिखो डॉन सुपारीबाज ऑफ गुरुग्राम, मेरा नाम तो नहीं आ रहा। तो जिसका आ रहा है उससे पूछो। सुपारीबाज या डॉनगिरी उन्हीं की है जो 50-50 लाख रुपए की अवैध बिल्डिंगें बना रही है। सुपारीबाज डॉनगिरी वही है जो अवैध रेडियो से वसूली कर रहे हैं। सुपारीबाज डॉनगिरी उनकी है जो लोगों के रास्ते में कब्जे कर कर लोगों को तंग कर रहे हैं। मेरे पास 1000 मैसेज एप्रिसिएशन का आता है, हमारे लिए वही मोटिवेशन है। हमारे बॉसेस की एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये अधिकारी भाई किसी की सुनता नहीं है, अपने हिसाब से काम करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फ्रीडम से काम कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, अच्छी बात है। एक तरफ आप कह रहे हो कि किसी के कहने पर कर रहा हूँ, हाँ किसी के कहने पर कर रहा हूँ, नोट कर लो मेरी बात, पब्लिक के कहने पर कर रहा हूँ। पब्लिक ने कहा रेडियां टूटनी चाहिए, टूटी। पब्लिक ने कहा मीट की दुकानें टूटनी चाहिए, टूटी। पब्लिक ने कहा सदर बाजार खाली होना चाहिए, हुआ। पब्लिक ने कहा सब्जी मंडी खाली होनी चाहिए, हुई। पब्लिक ने कहा बिल्डिंग तोड़ो, आज मौका मिल गया, तोड़ दी। अच्छा, सिंघम नाम से आप खुश होते हैं? आपको सिंघम की संज्ञा दी है? बिल्कुल 100% खुश हो जी। ये नाम कमाया गया है एनफोर्समेंट में, नाम कमाने के लिए मैंने मेहनत कर रखी है। मेहनत मेरी टीम के साथ है, सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है और मेरे सीनियर बॉसेस को जाता है कि हम काम कोशिश कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर यहाँ पे तैनात हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आपने अभी एक और बात कही थी कि अगर नगर निगम मुझे ये पावर देता है कि नगर निगम इलाके के अंदर जो भी इंक्रोचमेंट है उसे तोड़ा जाए, तो आपके पास बहुत बड़ी पैनी नजर है। तो पैनी नजर में कहाँ के इलाके हैं? सारे है, सारी अवैध बिल्डिंगें तोड़ देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस होएगी जहाँ ग्रीन बेल्टों में बिल्डिंग बन रही है। यार वो तो छोड़ दो, आप अपनी जमीन पर बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है। ग्रीन बेल्ट अगर आपकी भी जमीन है तो ग्रीन बेल्ट को तो ना उसको तो बख्श दो। लेकिन ये तो देखो जी, हर किसी को अपना लालच है। किसी ने 10 लाख रुपया कमाना है, किसी रेडी वाले माफिया ने लाख रुपया कमाना है, अपना अपना इंटरेस्ट है। सदर बाजार में 25,000 रुपया कमाना है, तो भाई ये तो सारे कमाने में लगे हुए हैं। तो 2,500 से ज्यादा FIR दर्ज कराई थी ऐसे एंक्रोचमेंट बाजों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम ने, और नोटिस भी दिया, सील भी करा उन प्रॉपर्टी को, लेकिन तोड़फोड़ कहीं नहीं हुई। तभी राजेश यादव और उनका परिवार कह रहा है पिक एंड चूज की राजनीति कर रहे हैं। देखिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज अगर मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया तो मैं आपको अगले 5-7 दिन में भी, मैं शायद अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, अभी हूँ मैं 5-7 दिन, तो दिखा भाई और बिल्डिंग भी तोड़ेंगे। जब तक मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, निगम की कोई कार्रवाई है तो अगर मैं साथ रहूंगा तो जी हम तोड़ेंगे। राजेश यादव जी भी इस गुरुग्राम के निवासी हैं, मैं इस गुरुग्राम का ऑफिसर हूँ। ऐसे कोई ये नहीं है कि जी हाँ जी किसी के कहने पर हम तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे, है तो इलीगल है। इलीगल है तो अपना पक्ष लीगल इलीगल का रखो। अच्छा, आप मानते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में एंक्रोचमेंट चल रही है? क्या आरएस भाट को लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में बड़े तौर के ऊपर एंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है? जी, जो हम कर भी रहे हैं वो नगर निगम का क्षेत्र ही आता है। नगर निगम की टीम के साथ मिलकर ही 46 सेक्टर की मार्केट, 31 सेक्टर की मार्केट, सदर बाजार, सब्जी मंडी, बादशाहपुर चौक, राजीव नगर, राजेंद्रा पार्क, शीतला माता रोड और कई इलाके नगर निगम की टीम के साथ ही मिलकर हमने काम किया। और लोग RWA, रेजिडेंट्स
धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हैं, हमें लिख कर दे रहे हैं। लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। लोगों की उम्मीदें ये है, आज मेरा ख्याल और उम्मीदें बढ़ जाएंगी। उनको लगता था भी ये बिल्डिंगों पर ये नहीं कर रहे, तो अगर बिल्डिंग करते हुए देख लिया आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट, वो कहेंगे ये भी तोड़ो, ये भी तोड़ो। कांग्रेसी तो ये कह रहे हैं कि मंत्री के चहीते हैं, विधायक के चहीते हैं, और तो और सोना में विधायक के चहीते हैं, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करता। तो आरएस बाट को खुद जाना पड़ा सोना में मार्केट की दुकानें अंदर कराने के लिए, एंक्रोचमेंट हटाने के लिए। सोना के मार्केट वाले चैलेंज कर रहे थे कि जी यहाँ पर कई आए कई गए, बाजार नहीं सुधर पाया। आज 60% सुधार हो गया, जनता खुश है। देखो जी, चहीते ऑफिसर, मैं मान लिया भी मैं चहीता ऑफिसर तो गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। अगर कोई चहीता ऑफिसर बन गया है गवर्नमेंट का, तो अच्छे काम के लिए बना, तो उसमें तो अच्छी बात है भाई। मैं तो इनका भी चेता हूँ। अब इनके कहने पर लगता है कोई इलीगल बिल्डिंग तोड़ दूंगा तो इनका चेता बन जाऊंगा, लेकिन मैं चहेता इसलिए हूँ कि गुरुग्राम के लिए अगले 6 महीने में हम कायाकल्प, एनक्रोचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अतिक्रमण के ऊपर सख्ती से काम करने वाला। भाई अगर आपने कहा है सिंघम है, तो सिंघम तो मैं नाम कमाया है तो रहूंगा। भाट साहब, सोशल मीडिया पे भी आज जैसे आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाट साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फरूख नगर के अंदर जो अवैध कॉलोनी बस रही है, सोना में जो अवैध कॉलोनी बस रही है, भोंडसी में जो अवैध कॉलोनी बस रही है, मानेसर में जो अवैध कॉलोनी बस रही है, गुड़गांव के अंदर जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां है, वहां पे जो कॉलोनी बस रही है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं भाट साहब? देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरे फोकस रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स और सरकारी जमीनें, इनके ऊपर कुछ है तो हम टॉप प्रायोरिटी पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे कुलीग डीटीपी एनफोर्समेंट अमित मदोलिया जी हैं, वो कॉलोनीज पर काम कर रहे हैं। निगम है, वो बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रहा है। अगर उनको मेरी कहीं भी जरूरत है, मैं कह रहा हूँ भी अगर उन्होंने 4 अवैध कॉलोनियां तोड़नी है और कह रहे हैं कि आरएस बाट को साथ लेना है, ले लो, दिखा देंगे नजारा इनको अवैध कॉलोनियों का भी। बहरामपुर में मेरा साथ लिया गया था कि सरकारी जमीन के ऊपर कॉलोनी काटी जा रही है, एफआईआर दर्ज भी करवा रखी है और कई लोग लोकल माफिया की भी एफआईआर दर्ज है। 2 मकान आज की डेट में सिर्फ बन रहे हैं, जो कि वहां पर मेरे को कल किसी ने बताया कि वहां पर 25,000 रुपया रेट था, 4 बार आरएस बाट जाया, 4,000 रह गया रेट। तो भाई मैं जाऊंगा, अवैध कॉलोनियों के रेट वैसे ही डाउन हो जाएंगे जी। तो लेकिन एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, काम ज्यादा है, तो भी हम टीम्स बढ़ाएंगे, उससे शायद मॉनिटरिंग और स्ट्रॉन्ग हो। इस इलाके में जहाँ पे आपको रोकने की कोशिश की गई, क्या कुछ एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं आप राजेश यादव के खिलाफ? देखो जी, अगर नहीं समझेंगे तो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे जी। नहीं समझे भी, अगर वो कह रहे हैं कि कोई शिकायत दी गई आज के मामले को लेकर? अभी तो मैं जाऊंगा थाने, शायद उनको अभी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा रूड लैंग्वेज यूज की थी, तो अभी उनको थाने बिठाया गया। तो अभी थाने जाएंगे, देखते हैं उनका क्या व्यवहार रहता है। देखो, आधी चीजें व्यवहार से चलती हैं। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे हाथ कानून ने बांध रखे हैं, नोटिस भी देंगे। हमारे ऊपर तो सारे सवाल हैं। दर्द की प्रतिक्रिया हो सकती है? नहीं, मैं कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट मेरा कोई नहीं है जी। नहीं, आपका नहीं, राजेश यादव प्रॉपर्टी तोड़ी है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होगा ना। इसकी प्रॉपर्टी टूट रही है जी, मेरी भी टूटेगी तो मेरे को दर्द होगा। मैं उनके पक्ष में रहूं, वहां रहूं तो मेरे को भी दर्द होगा, मेरी टूट। मैं एक बात सारे गुरुग्राम वालों से पूछ रहा हूँ, तो ये तो बहुत कुछ पूछा जा रहा है, क्या नोटिस दिया, क्या पहला नोटिस दिया, क्या 2 दिन पहले दिया, क्या जी इस बिल्डिंग को पहले नहीं देखा गया, कि ये नहीं किया गया? तो राजेश यादव जी ने नहीं देखा क्या कि जी मैं अपनी जमीन पर अवैध बना रहा हूँ? इनके ऊपर कोई रूल नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके ऊपर जैसे इलीगल कॉलोनी काटते हैं तो 3 साल की सजा है, उसको 7 साल करो, नॉन अवेलेबल करो, अंदर जाएंगे लोग तो अवैध कॉलोनियां कटनी बंद होएंगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद होएगी और गरीब बंदा फंसना। आप मानते हैं कि कानूनों में बदलाव की जरूरत है? जरूरत है जी, जरूरत है, 100% जरूरत है। अगर कहेंगे तो मैं लिख कर भी भेज दूंगा कि जी गरीब बंदा फंस जाता है। गरीब बंदे के ऊपर जब कार्रवाई, अब जैसे रेंट पर ले लिया, आज हम तोड़ दें, उसका तो 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया ना। राजेश यादव जी तो 2 लाख रुपया महीना ले रहे हैं जी, तो बढ़िया है जी तरीका। सारे लोग 2-2, 4-4 लाख रुपया ले लें। और फिर ये लोग पता क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था कि जी गरीबों के ऊपर कार्रवाई करते हो, आज अपने ऊपर होगी तो आज फिर कैसे बोल सकते हैं? तो आरएस बाट ना सुपारीबाज है, आरएस बाट सिंघम है, सिंघम था, सिंघम ही रहेगा और कार्रवाई अपनी सख्ती से करेगा जी। और किसी का दबाव नहीं है मेरे पर, अच्छा काम करने के लिए लगाया गया, अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक 80% सपोर्ट है, 10-20% जिनकी टूट रही है वो मेरे को सपोर्ट ना भी करें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े पद से नवाजा है प्रदेश सरकार ने आपको, तो क्या आरएस बाट कानूनों में बदलाव के लिए प्रदेश सरकार को लिखने वाला है? जो चाहिए जी, बिल्कुल लिखने की जरूरत भी है जी। अब जैसे मैं ये भी कर रहा हूँ
नगर निगम कमिश्नर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जी गरीब बंदा जो रेडी लगाता है उनके लिए भी क्या प्रावधान बन सकता है, अभी बाट वर्कआउट करो तो हम वर्किंग करेंगे। अब ये है 40-50 हजार गरीब बंदों को कहाँ ठिकाना देना है हम बताएंगे। हम उनके लिए जिंदगी भर जो तलवार इधर उधर लटकती रही है कई सालों से वो खत्म होनी चाहिए और उनको लीगल तरीके से परमिशन लेनी चाहिए। मैं आपको आज दावे से कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप मास्क पहनकर या RS बाट मास्क पहनकर बस स्टैंड के ऊपर अपनी रेडी लगा के दिखा दे, अगर पिट ना गया तो बात खत्म है। 10,000 की रेडी माफिया को खत्म कर दिया। 10,000 रुपया नहीं दूंगा तो बस स्टैंड पर रेडी नहीं लगेगी। 20,000 रुपया नहीं दूंगा तो सेक्टर 62 में रेडी नहीं लगेगी। 30,000 रुपए पर रेंट पर रेडी नहीं लूंगा तो सेक्टर 56 की मार्केट में रेडी नहीं लग सकती। ये तो एक उस लेवल की इशू है। और बिल्डिंगें तो भी आप ऐसे किराए पर चढ़ा दोगे, कल को किसी ने बैठ गया, उनका क्या कसूर है। अभी टिगरा में मैंने कार्रवाई की है, 15 लाख रुपए रेंट पर जा रहे थे और सारी की सारी झुग्गियों का कूड़ा गंद सारा ग्रीन बेल्ट पर। 1 महीने में उस ग्रीन बेल्ट को डेवलप करा के दिखाएंगे जी। तो मैं चाहता हूं कि ये जो राजेश यादव जी है इनके भी थोड़ा जो मेरे प्रति है अच्छा काम दिखाएंगे। इनको फोटो भेजा करूंगा कि ये काम किया, ये काम किया। हो सकता है कि जो आज इनका मेरे प्रति रोष है बिकॉज इनकी बिल्डिंग टूट रही है, तो भाई देखो इनको भी अंदर मन से पता है, इनके रिश्तेदारों को पता होगा, वो जरूर कहेंगे यार अफसर तो ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने जो जनता से जुड़े मुद्दे थे ना उनको उठाया, मैंने बादशाहपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री उनके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने शिक्षा के मुद्दे उठाए, शमशान घाट रोड के ऊपर जिस तरह से वाटर लॉगिंग थी मैंने इस मुद्दे को उठाया, मैंने और तमाम मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े मुद्दे थे। मेरे खिलाफ तो कार्रवाई मंत्री जी ने द्वेष की भावना से की। देखिए जी, जनहित के मुद्दे अगर कोई उठाता है तो मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम कि जी ये होना चाहिए, सुझाव दें। ये कहना बहुत आसान है, पानी खड़ा होता है। अब मैं बता देता हूँ पानी खड़ा होता है। लोग कह रहे हैं कि जी पानी खड़ा हो गया, चक्करपुर में जी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो चक्करपुर तो 20,000 पॉपुलेशन के लिए बना था, लोगों ने किराए पर कमरे बनाकर वहां पर 1 लाख जनता बसा दी। किसका कसूर है? क्या सरकार का कसूर है? तोड़ दें, आज खाली करो, तोड़ देते हैं, चक्करपुर के नाले सारे साफ हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल देता हूँ जी, आप कह रहे हो कि पानी सड़कों पर खड़ा रहता है, ये सोसाइटियों के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट चेक करवा रहे हैं, 25 सोसाइटियों के चेक करा दिए। फैक्ट के साथ बात करेंगे भी, आपको ईमेल करना बड़ा आसान है। 40% पानी अगर सड़कों पर खड़ा है तो वो नाले ब्लॉक के कारण खड़ा है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बंद है इसलिए खड़ा है। नाले ब्लॉक क्यों है? अतिक्रमण है। और अगर 10,000 पॉपुलेशन के लिए वहाँ 1 लाख है तो ये ठीक कर इस मुद्दे पर फिर कभी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। तो ये मेरे साथ RS बाट हैं जो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर इस इलाके में पहुंचे थे। सुबह से कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शोरूम था जिसके खिलाफ शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। हालांकि जिसका ये शोरूम है उनकी प्रॉपर्टी है और उनकी प्रॉपर्टी में ये शोरूम चलाया जा रहा था और उनका साफ तौर से आरोप है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का उन्हें कहीं ना कहीं ये दंश झेलने को मिला है। कि आरोप लगाए कि प्रदेश में बैठे कैबिनेट स्तर के मंत्री ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर खास तौर पर RS बाट को नियुक्त कराया है, जबकि नगर निगम की प्रॉपर्टी है। नगर निगम क्षेत्र में भी ऐसी हजारों प्रॉपर्टियां हैं जिसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिसको सील किया गया। लेकिन कार्रवाई कब होगी यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। तमाम अधिकारियों को इस बारे में बाबत जानकारी जरूर है, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, यह एक बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।